हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमें कम्युनिटी के बारे में तो पता है कि कम्युनिटी क्या होती है ना। किसी भी एक एरिया में जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। अब जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या होता है कि अगर उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो अगर चेंज हो रही हैं तो फिर उनकी स्पीशीज़ की कंपोजिशन में, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। ये सभी कम्युनिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ जो न्यू स्पीशीज़ होंगी वो अपना एरिया बढ़ा लेंगी, अपनी कॉलोनी को बढ़ाती चली जाएंगी, और कुछ स्पीशीज़ जो होंगी वो डिसअपियर और धीरे धीरे एलिमिनेट भी हो जाएंगी, यानी वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना। उनको डिस्करेज करेगा, वो डिसअपियर हो जाएंगी और कह सकते हैं हम एलिमिनेट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, और उस चेंज से क्या हो रहा है, जो भी स्पीशीज़ हैं उनमें भी चेंज होता चला जा रहा है ना। इसी को हम बोलते हैं सक्सेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। यानी क्या, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंज तो स्पीशीज की कंपोजिशन भी चेंज हो गई, और इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। ये चेंज कैसा होगा? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, बिल्कुल पैरेलल चलेगा और बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो टाइप की कम्युनिटी। एक है पायनियर कम्युनिटी, दूसरी है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब पायनियर का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहली स्पीशीज उस एरिया में आके रहेगी, जो अपने आप को उस चेंजिंग कंडीशंस में अडेप्ट करेगी, यानी क्या है, द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट एन एरिया। जो सबसे पहली कम्युनिटी उस एरिया में जो आ गई उसको हमने बोला पायनियर कम्युनिटी। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो गई कि इट इज़ द स्टेबल फाइनल बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप्स एट द एंड ऑफ बायोटिक सक्सेशन। यानी जितने भी चेंज होने के बाद जो फाइनल उसकी जो स्ट्रक्चर बना है उसको हमने बोल दिया क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब बात करेंगे हम सिरे के बारे में। सिरे क्या हो रहा है? जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है कम्युनिटीज़ का, जो लगातार चेंज होता जा रहा है, जैसे पायनियर से फिर आगे कोई स्टेज आई, फिर उसकी आगे कोई स्टेज, और फाइनल में क्लाइमेक्स स्टेज पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस चल रहा है ना कम्युनिटीज़ का, दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया, इसको हम बोल रहे हैं सिरे। ठीक है, यानी जो पायनियर आई, फिर उसके बाद जो उसकी दूसरी स्टेज आई, तीसरी स्टेज, और लास्ट में जाके उसकी क्लाइमेक्स स्टेज आ गई। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस था इसको हमने बोला सिरे। और इस तरह से जो पहली, दूसरी, तीसरी और लास्ट में क्लाइमेक्स स्टेज आ रही, इसको हमने बोला सिरल स्टेजेस। यानी सिरल स्टेजेस क्या है? द वेरियस बायोटिक कम्युनिटीज दैट डेवलप ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी उन स्टेजेस में डेवलप होती चली जा रही हैं। पायनियर में जो स्पीशीज आई, फिर उसके बाद दूसरी कोई स्पीशीज आई, फिर उसके बाद तीसरी स्पीशीज आई, इस तरह से हर स्टेज में कोई कोई डेवलपमेंट हो रहा है कम्युनिटीज का, तो उसको हम बोलेंगे सिरल स्टेजेस। और वो जो सीक्वेंस है उसको हम बोल रहे हैं सिरे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन की। तो सक्सेशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो अभी हम जो है वो प्राइमरी डिस्कस करेंगे। इसके साथ में आपको इन दोनों के डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन देखते हैं सबसे पहले। इट इज़ अ बायोटिक सक्सेशन दैट अकर्स ऑन अ बेयर एरिया। यानी ये एक ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, कोई लाइफ नहीं होगी, वहाँ पे ये सक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सक्सेशन। अब इसमें कैसे एरियाज हो सकते हैं? वो न्यूली कूल्ड लावा हो सकता है, कोई भी ऐसा पॉन्ड है जो नया बना है, या रिजर्वॉयर है, इस टाइप की जो भी जगह होंगी वहाँ पे ये सक्सेशन होता है। अब सीधी सी बात है, अब वहाँ पे कोई भी जो लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनको टाइम लगेगा ना डेवलप होने में। तो इसी वजह से इसका जो स्टैब्लिशमेंट होता है ना वो बहुत स्लो होता है। यानी ये जो न्यू बायोटिक कम्युनिटी यहाँ पर आएगी वो बहुत ही स्लोली डेवलप करेगी। इसके साथ में सॉइल यहाँ पर एब्सेंट है, तो सॉइल सबसे पहले लानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे वो उस पर ग्रो करेंगे, और फिर जाकर जो है वो आगे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो सक्सेशन है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी ये सेवरल 100 से सेवरल 1000 ईयर्स तक ले लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल है पहले तो उसको
एब्सेंट है वो आएगी, फिर उसके बाद उसको फर्टाइल बनाया जाएगा, फिर जाके कहीं उस पर ग्रोथ स्टार्ट होएगी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है प्राइमरी सक्सेशन। सो अब देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, जो कोई कम्युनिटीज़ रह रही हैं वहाँ पे अचानक से कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो गया। वो डिस्ट्रक्शन जो है वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं, फ्लडेड लैंड्स भी हो सकती हैं, अबेंडन्ड फार्म लैंड्स भी हो सकती हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है फॉरेस्ट की। ये सारी कुछ भी जो ये डिस्ट्रक्शन होगा इनकी वजह से जो वहाँ कम्युनिटीज़ रह रही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, चेंजेस जो हैं वहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। क्या है ये? इट इज़ बिगन इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रक्शन किस रूप में हो सकता है? बर्न्ड और कट फॉरेस्ट हो सकते हैं, अबेंडन्ड फार्मलैंड हो सकती है, और लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड। तो ये सारी कंडीशंस इस सेकेंडरी सक्सेशन में हो सकती हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो है सॉइल जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लाइफ तो थी लेकिन डिस्ट्रक्शन हो गया है ना। दूसरा क्या है, ये वाला सक्सेशन जो है ये फास्ट होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। सो ये क्या है, डिफरेंस हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो अब सक्सेशन के कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसका मेन फोकस क्या होता है? वेजिटेशन में चेंज आ जाना, यानी जब चेंजेस आने लगेंगे तो जो वहाँ पे वेजिटेशन होगी उसमें भी चेंज आएगा। सिंपल सी बात है, अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वहाँ पे जो रहने वाले प्लांट्स हैं उन उसमें जो सॉइल है उसमें भी चेंज आएगा। तो इस तरह से वेजिटेशन तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो क्या इसका फोकस क्या होता है कि वेजिटेशन में चेंज आए। दूसरा क्या है, एट एनी टाइम जब प्राइमरी सक्सेशन होगा या फिर जब सेकेंडरी सक्सेशन होगा, या तो कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लड कंडीशन आ गई, अर्थक्वेक आ गई, या फिर कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस आ गई, वो क्या करेंगी, जैसे फॉरेस्ट की बर्निंग वगैरह हो गई, उससे क्या होगा, एक नॉर्मल जो सिरल स्टेज जैसे हमने पढ़ लिया था, ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन थी उसकी, कैसी थी, वो क्लाइमैक्स स्टेज में ऑलरेडी स्टेब्लिश थी। लेकिन अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस आ गई या फिर कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंस आ गई तो फिर वो क्लाइमैक्स से दोबारा से जो है वो उसकी अर्ली स्टेज यानी कि जो उसकी पायनियर स्टेज है उसमें वो दोबारा से पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर, इसके अंदर ये भी हो जाता है सक्सेशन की दोबारा से वो अर्ली स्टेज दोबारा से आ सकती है। इसके साथ में कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है न्यू कंडीशंस उन स्पीशीज़ के लिए जो अपने आप को ग्रोथ करना चाहती हैं, यानी उनके फेवर में होंगी वो, ठीक है। सो दैट डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशंस दैट एनकरेज सम स्पीशीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीशीज। सीधी सी बात है, हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी जब सक्सेशन की डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि इसमें कुछ स्पीशीज क्या करेंगी, वो अपना एरिया जो है वो कॉलोनाइज बढ़ाएंगी, ठीक है, यानी न्यू कंडीशंस में जो है वो अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करेंगी, और कुछ जो होंगी वो जो है वो डिस्करेज होंगी और धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगी और डिसअपेयर हो जाएंगी, ठीक है। सो ये तीनों जो थे ये मेन पॉइंट्स हैं सक्सेशन के बारे में। सो अब देखते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स है। इसमें जो है वो दो टाइप का सक्सेशन है, एक है हाइड्रार्क सक्सेशन, दूसरा है ज़िरार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन है, इसका मतलब क्या है, ये वेटर एरियाज में होता है जहाँ वाटर वगैरह रहता है, ठीक है, और इसमें भी कंडीशन क्या है, हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन, यानी वाटर से धीरे धीरे ये मॉडरेट कंडीशंस आ जाती है, मॉडरेट इन्वायरमेंट जो है वो हो जाता है इसमें। इसी तरह से ज़िरार्क सक्सेशन क्या हुआ, जो ड्राई एरियाज जो हैं वहाँ से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे ये भी ज़ैरिक यानी कि ड्राई एरिया से फिर ये नॉर्मल मैजिक कंडीशन जो है, मॉडरेट कंडीशन जो है वो इसमें आ जाती है। तो इस टाइप से ये दो टाइप का सक्सेशन है, हाइड्रार्क और ज़िरार्क सक्सेशन। सो अब बात करेंगे ज़िरार्क सक्सेशन की। ज़िरार्क सक्सेशन क्या हुआ, जिसमें ड्राई एरिया से जो शुरू हो रहा है, तो इससे हमें प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और पायनियर स्टेज, क्लाइमैक्स, सब कुछ इसमें बड़े अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो एक्चुअली एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ज़िरार्क सक्सेशन में जो सबसे पहली स्टेज आएगी वो कौन सी होगी, लाइकन स्टेज। लाइकन हमें पता है क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको हम लाइकन बोलते हैं। तो लाइकन स्टेज में क्या होगा, जो लाइकन्स होंगे वो क्या करेंगे, एसिड सिक्रीट करेंगे। क्यों करेंगे एसिड्स को सिक्रीट, ताकि वो डिजॉल्व कर सकें किसको, रॉक को, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, ये है बेयर एरिया, है ना। तो ये जो रॉक है यहाँ पे, मतलब ये रॉक को क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये रॉक को ब्रेक करेंगे, यानी कि वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिजॉल्व होएगी, धीरे धीरे जो है वो रॉक अपने आप टूटेगी और फिर उसके बाद सॉइल का वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, यानी अब इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल जो है वो बना ली है। तो ये हो गई लाइकन स्टेज, यानी यहाँ पर ये कैसी स्टेज थी, पाइनियर स्टेज, जहाँ से ये शुरुआत हुई है, ठीक है, पाइनियर स्टेज।
सेकेंड स्टेज है मॉस स्टेज। मॉस स्टेज में क्या होगा कि जो लाइकन्स थे उन्होंने क्या किया, रॉक के ऊपर ग्रोथ स्टार्ट कर दी, और सॉइल का फॉर्मेशन तो लाइकन ने करवा ही दिया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मॉसिस की ग्रोथ जो थी वो भी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सॉइल फॉर्म हो गई, तो अब मॉसिस के लिए जो कंडीशन थी वो फेवरेबल हो गई। तो इस वजह से मॉसिस ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी, और फिर धीरे धीरे क्या किया, सॉइल जो थी बढ़ाई, मॉइस्चर बढ़ाया और लाइकन्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो थी ये मॉस स्टेज थी, जिसमें मॉसिस ने ग्रोथ शुरू कर दिया, सॉइल और मॉइस्चर का अमाउंट इंक्रीज करके धीरे धीरे लाइकन्स को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आएगी मॉस स्टेज के बाद एनुअल ग्रास स्टेज। अब मॉसिस ने जो सॉइल एक्यूमुलेट करी थी, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सीड था ग्रासिस का वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब सीड जर्मिनेशन हुआ एनुअल ग्रासेस का, तो वो कुछ महीनों के लिए जो थी वो ग्रोथ करती चली गई। कौन? एनुअल ग्रासेस। तो इस तरह से हर बार क्या हो रहा है, हर स्टेज में इस स्टेज में भी सॉइल जो है वो और मॉइस्चर जो है उस दोनों का अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो हर स्टेज में सॉइल और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एनुअल ग्रास स्टेज में क्या हुआ, मॉसिस के बाद जो एनुअल ग्रासेस थी वो जो थी उन्होंने भी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। इसके बाद आएगी पेरिनियल ग्रास स्टेज। पेरिनियल ग्रास स्टेज में क्या होगा, एनुअल ग्रासेस जो थी उनको कौन रिप्लेस कर देंगी, पेरिनियल ग्रासेस। मॉइस्चर बढ़ गया, सॉइल जो थी वो भी ज़्यादा हो गई, तो धीरे धीरे एनुअल ग्रासेस जो थी वो पूरी तरह से रिप्लेस हो गई, और फिर आ गई पेरिनियल ग्रासेस। तो इन्होंने भी जो थी वो ग्रोथ स्टार्ट कर दी। अब आ जाएगी श्रब स्टेज, यानी क्या होगा, इसमें मॉइस्चर जो है वो भी इंक्रीज होएगा, सॉइल कंटेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। अब इस तरह से फिर जो है वो ग्रोथ किसकी शुरू हो जाएगी, श्रब की शुरू हो जाएगी। इसमें जो है वो स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो भी आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीड जर्मिनेशन हो रहा है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, सॉइल और ज़्यादा आती जा रही है, तो इस तरह से श्रब भी आएंगे और स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो भी आने लग जाएंगे। तो ये हो जाएगी श्रब स्टेज। अब जो है वो आएगी लास्ट स्टेज, दैट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इस क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी कि ये कौन सी स्टेज होगी, स्टेबल स्टेज, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा सक्सेशन का, यानी जो चेंजेस जो भी आ रहे थे वो एंड हो गए, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी पूरी तरह से स्टेब्लिश हो चुकी है। इसमें क्या होगा, श्रब्स की ग्रोथ तो ऑलरेडी हो गई थी श्रब स्टेज में, तो यहाँ पर अब क्या होंगे, सेवरल टाइप्स के एनिमल्स आने लग जाएंगे, सॉइल जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, शेड जो थी वो भी थी। अब कुछ लाइट डिमांडिंग ट्रीज जो होंगे जिनको सनलाइट चाहिए, उनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी इस एरिया में, और इस तरह से एक पूरी फॉरेस्ट की कम्युनिटी जो है वो बन जाएगी, यानी एक पूरा फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। सो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रार्क सक्सेशन के बारे में। हाइड्रार्क सक्सेशन यानी कि वाटर से किस तरह से एक लैंड जो है, फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेज आएगी वो आएगी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे साइज में, इस वजह से इसमें विजिबल भी नहीं हो रहे हैं। तो ये आएगी सबसे पहली फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। उसके बाद आएगी सबमर्ज प्लांट स्टेज, जो सेकेंड स्टेज आएगी। इसमें क्या होगा, वाटर के अंदर ही कुछ प्लांट जो हैं जिसमें रूट्स प्रेजेंट हैं वो सबमर्ज्ड होंगे, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे सबमर्ज प्लांट स्टेज। उसके बाद आएगी थर्ड स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, यानी कि यहाँ पर कुछ प्लांट जो हैं वो थोड़े से जो वाटर के अंदर हैं और थोड़े से जो है वो फ्लोट कर पा रहे हैं, और कैसे हैं, रूटेड हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेज आएगी रीड स्वैम स्टेज। रीड स्वैम स्टेज में क्या होगा, वाटर का कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है, सिल्ट जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी अकुमुलेट होना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रीड स्वैम स्टेज आ जाएगी। अब आएगी मार्श मेडो स्टेज। मार्श मेडो स्टेज में क्या होगा, ट्रांसपीरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो है वो धीरे धीरे सॉइल जो होगी वो जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी सॉइल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी इस मार्श मेडो स्टेज में, ठीक है। स्टेज आएगी वो आएगी स्क्रब स्टेज और वुडलैंड स्टेज, क्योंकि इसमें अब वुडी प्लांट जो हैं वो आ जाएंगे, और इसको हम बोल सकते हैं श्रबी प्लांट जो हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगी स्क्रब स्टेज और वुडलैंड स्टेज। इसके बाद जो है वो फाइनल स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट स्टेज और क्लाइमैक्स स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो एक पूरी फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। तो हमने क्या देखा हाइड्रार्क सक्सेशन में कि वाटर से जो है वो किस तरह से एक लैंड जो है वो बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाएगी फॉरेस्ट स्टेज में।
अब हाइड्रार्क सक्सेशन में हमें हर स्टेज में जो है वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रखने, इसके साथ में इसका जो सीक्वेंस है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, प्लस इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के एग्जाम्पल क्या है, डायटम्स और ग्रीन एल्गी। सबमर्ज स्टेज में हाइड्रिला एग्जाम्पल है। सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज में अजोला और वॉल्फिया। इसी तरह से रीड स्वैम स्टेज के एग्जाम्पल है टाइफा, सेजिटेरिया, सेज मिडो और मार्श मिडो जिसको कहते हैं, साइप्रस और डाइकेंथम इसके एग्जाम्पल हैं। फिर वुडलैंड स्टेज और स्क्रब स्टेज जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें है एलनस, और क्लाइमेक्स स्टेज में क्वेरकस और एबीस। तो ये सारे हमें इनका सीक्वेंस याद रखना है और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखना है। तो इस तरह से आपका ये हाइड्रार्क सक्सेशन जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रार्क सक्सेशन के साथ ही आपका सक्सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।